हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में देखेंगे अक्षांश व देशांतर। ओके फ्रेंड, ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर। ओके फ्रेंड, बने रहिए कनौजिया स्टडी मटेरियल के साथ। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश कहलाता है। कौन सा वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा। तीसरा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? 23 सही 1/2 डिग्री। 23 सही 1/2 डिग्री अक्षांश रेखा की ओर। ओके, आगे देखते हैं। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्राकृतिक कैसी होती है? यह घटता है। अगला क्वेश्चन है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी किसके बराबर होती है? 111 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर के बराबर होती है। अगला है, भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? इसका आंसर है कोई भी अक्षांश नहीं जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला है, मकर रेखा अथवा 23 से 1/2 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त कहाँ से होकर गुजरता है? इसका सही आंसर है मलागासी। ओके फ्रेंड, अगला है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटते क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। ओके, अक्षांश भूपृष्ठ। अगला क्वेश्चन, अक्षांश भूपृष्ठ भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो आंसर है भूमध्य रेखा से मापी जाती है। ओके, अगला देखते हैं। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोणीय पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर कहलाती है। ओके, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? गोरे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? आंसर है गोरे नाम से जानी जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट का समय अंतराल होता है। ओके, आगे देखते हैं। वो अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है वो कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम सॉरी फ्रेंड, आगे देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा पर। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितना होती है? 111 किलोमीटर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? 111 किलोमीटर लगभग। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? है विषुवत रेखा पर होगी। विषुवत रेखा पर। ओके, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 180। देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। ओके, 360। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अक्षांश रेखा क्या कहलाती है?
अक्षांश रेखा। ओके। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। ओके, देशांतर रेखा कहलाती है। अगला है प्रधान मध्यम रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? इसका आंसर ग्रीनविच से होकर गुजरती है। प्रधान मध्यम रेखा ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ओके, आगे देखते हैं। ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य क्या है? ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर। ग्रीनविच से रेखा से क्या तात्पर्य है? 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी, अगले क्वेश्चन, पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। ओके, 15 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है? 90 डिग्री। अगला है, किन्हीं देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। किन किन देशों से होकर गुजरती है? पहला है कोलंबिया, दूसरा है केन्या तथा तीसरा है इंडोनेशिया से होकर गुजरती है। अगला है, देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समयांतराल के बराबर होता है? 15 डिग्री। 15 डिग्री का होता है। एक देशांतर कितने मिनट का होता है? 4। 1 डिग्री कितने मिनट का होता है? 4। ओके, तो 15 कितना हो गया? तो 15 × 4 कर दीजिए, बराबर कितना होगा? 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे। ओके, कर्क रेखा कहलाता है। कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? सॉरी फ्रेंड, कर्क रेखा कहाँ से गुजरता है? नेपाल से। नेपाल से कर्क रेखा गुजरता है। अगला है, उत्तरी गोलार्ध में भू धरातल अधिकतम है 30 डिग्री न्यूटन से 40 डिग्री न्यूटन की ओर। ओके, यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। अगला, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकटतम है? सिंगापुर। सिंगापुर भूमध्य रेखा से सर्वाधिक निकटतम दूरी पे है। अगला है, मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखा को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखा जाल कहते हैं। ओके, अगला है, 49 डिग्री न्यूटन अक्षांश किस के बीच सीमांकन करता है? अमेरिकी और कनाडा के। ओके फ्रेंड, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक, कमेंट, शेयर। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए बने रहिए कनौजिया स्टडी मटेरियल के साथ। ओके फ्रेंड, और पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।